नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं आशा करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं लाली वर्मा आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का नेक्स्ट टॉपर्स पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही आशा भी करती हूं कि आप सभी ध्यान केंद्रण के साथ अब हिंदी की कक्षा में बैठ गए होंगे। यस, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा पाठ शुरू कर दिया है। नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। अब तुलसीदास जी कौन थे, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, इनके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। यस और नो? यस बेटा। तो अब हम चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, है ना। एमसीक्यूज जिनको कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि हर एक परीक्षा में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आपको पता ही होगा कि जो भी प्रश्न होता है उसके 4 विकल्प होते हैं, और जब कभी हम जल्दबाजी में जल्दी देख ले कौन सा सही है कौन सा सही है, और सही के चक्कर में गलत जवाब लगा कर जाते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, जल्दबाजी में बिल्कुल कोई काम नहीं करना है। चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना, गलत 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 गलत, जो बचा वो सही। इसलिए हमेशा सिर्फ कहते हैं ना, सफलता के पीछे ही मत भागो, असफलता की कहानियां भी सुनो, ताकि सफलता पर पहुंचने का सही रास्ता मिल जाए। कहने का तात्पर्य कि जब हम सभी विकल्प ध्यान से देखेंगे तो जो गलत 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 मिल जाएंगे, तो जो बचेगा वही तो सही होगा। ठीक है, तो हमें चारों विकल्पों पर बहुत ध्यान देना है, इसलिए चौकन्ना रहना है, 4 गुनी ज्यादा ध्यान यहां पर। चलो देखते हैं, पहला प्रश्न है क्या? शिवजी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम अपना क्या समझते हैं? क्या कहा था परशुराम जी ने कि शिवजी का धनुष तोड़ने वाला क्या है? पहला दिया है शत्रु, दूसरा मित्र, तीसरा भाई, चौथा पड़ोसी। शत्रु, क्या बात है, वेरी गुड, तालियां तो बनती हैं, करतल ध्वनि। अगला प्रश्न, जो सेवा का काम करे वो कौन कहलाता है? नौकर, सेवक, चौकीदार, इनमें से कोई नहीं। यदि प्रश्न होता कि जो नौकरी करे, लेकिन यहां लिखा है जो सेवा का काम करे, तो वो सेवक ही कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? किसके वश में आकर लक्ष्मण के मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे थे? और ये उनसे किसी ने कहा था, परशुराम जी ने कहा था, लगता है तुम इनमें से कोई सही जवाब है, इसके वशीभूत होकर सब कुछ भूल गए हो। किसके वशीभूत होकर? प्रेम के। क्योंकि यदि हम प्रेम में डूब जाएं तब भी हमारा सब 0 अंडा बट्टा सन्नाटा हो जाता है। मोह में आ जाए तब भी सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। काल मतलब मृत्यु के वश में आ जाए तब भी हम सब भूल जाते हैं। लोभ में आ जाए तब भी हम सब भूल जाते हैं, है ना? क्या है, लेकिन लक्ष्मण जी क्यों भूले थे बताइए? काल के वश में आकर, यस, रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। चौथा प्रश्न, लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? उन्होंने कहा कि यहां कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। हाँ, रहे सरासर बानू चहे तोड़ाबन फूक पहाड़ू। लग तो ऐसे रहा है जैसे फूक से पहाड़ उड़ा देंगे। तो इनमें से कोई है जो फूक से पहाड़ उड़ा सकता है? क्या कोई योद्धा ऐसा होता है जो फूक से पहाड़ उड़ा देता है? नहीं। कायर, क्या कोई ऐसा साहसी व्यक्ति है जो फूक से पहाड़ उड़ा देगा? या ऐसा कोई मूर्ख व्यक्ति है जो फूक से पहाड़ उड़ा देगा? तो क्या होगा? लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना कौन से गुण को दर्शाता है? उन्होंने अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से क्या कह दिया कि वह कोई, यस, ऐसा कौन सा योद्धा है जो फूंक से पहाड़ उड़ा देता है? अब शूरवीर अपनी वीरता कहां दिखाते हैं? घर में, युद्ध में, बातों में, या इनमें से कोई नहीं? तो युद्ध में ही दिखाते हैं। परशुराम किस कुल के घोर शत्रु हैं? क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था कि मैंने इनको मार गिराया है और भूमि को इनके बिना कर दिया है। कौन सा?
ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या इनमें से कोई नहीं। किसके शत्रु थे वो? क्षत्रियों के शत्रु। परशुराम के वचन किसके समान कठोर हैं? बताइए, किसके समान कठोर हैं? वज्र के, लोहे के, पत्थर के या फिर से लोहे? दो दो बार कभी कभी विकल्प दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको दे दूं, अच्छा रहा दोनों विकल्प यहां समान आ गए, कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो आपको उसमें करना क्या है, मान लीजिए यदि लोहे ही सही है, बेटा ध्यान दो यहां पर, यदि आपको लगता है कि लोहा सही जवाब है, अभी इसका नहीं कह रही हूं मैं, इसका सही जवाब देखते हैं। यदि मान लीजिए लोहा सही जवाब होता तो आपको क्या चुनना होता? यदि दो दिए रहते, आपको पहले जो दिया है खा, उसको सही जवाब चुनना था, क्योंकि ये तो बाद में आया है, इसको फिर हम कुछ नहीं कहते और हम दूसरे वाले लोहे को सही चुन लेते। लेकिन चूंकि परशुराम जी के वचन लोहे के समान तो थे नहीं, तो यहां तो लोहा सही है ही नहीं, तो उसको हमें देखने की आवश्यकता है ही नहीं। वज्र के समान, लोहे के समान या पत्थर के समान? वज्र के समान, यस, वेरी गुड। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? चाटुकारिता, आलसीपन, मधुर या बड़बोलापन? बड़बोलापन। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग किया है? चाटुकारिता, चापलूसी, आलसीपन, क्या? नो, आलसी तो कदापि नहीं। मधुर, ना जी ना, मधुर तो थे ही नहीं वो, तो क्या थे वो? बड़बोलेपन। कि ऐसा लग रहा है आपके एक एक वचन ही वज्र के समान कठोर हैं, फिर थी आप धनुष बाण और कुठार हाथ में लिए, तो बड़बोलेपन उन्होंने व्यंग किया है। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को किसने काट डाला था? बताइए, किसने काटा था? किसने काटा था? लक्ष्मण ने या परशुराम ने, विष्णु ने या शिव ने? सहस्त्रबाहु समछेद निहारा, परशु विलोक महेश कुमार। बताइए किसने कहा था? परशुराम जी ने। परशुराम जी ने ही अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? रामचरितमानस, यदि ये प्रश्न आ जाता कि रामायण की रचना किसने की, रामायण के रचनाकार कौन है, तो जवाब क्या होता? बताइए, मैं अभी इसका पूछ रही हूं, इसका जवाब क्या होता? वाल्मीकि, तुलसीदास, वेद व्यास या कबीर? यदि रामायण के बारे में आपसे मैं पूछ रही होती तो जवाब क्या होता? वाल्मीकि। वेरी गुड। तो अब इतना तो आपको पता ही है कि यहां पर पूछा जा रहा है रामचरितमानस के बारे में, तो वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास या कबीर? तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस की रचना की है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? अच्छा बताया बेटा। एक और प्रश्न यहां पर उभर कर आता है कि रामचरितमानस में कितने कांड है? पता है किसी को? 7। कोशिश करते हैं याद करने की। सबसे पहला है बाल कांड, ठीक है। दूसरा है अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा कौन सा है? अयोध्या की बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड। देखते हैं अभी लिखकर, हो सकता है हम सीरियल थोड़ा। किष्किंधा। फिर चौथा आएगा सुंदर कांड, अरण्य कांड आएगा बेटा तीसरा। पहले अरण्य कांड, याद आ गया मुझे, ठीक है। अरण्य कांड, वन में गए थे ना राम, अरण्य कांड। फिर आएगा किष्किंधा कांड, किष्किंधा जहां सुग्रीव से भेंट हुई थी, किष्किंधा कांड, ठीक है। पांचवा जाएगा किष्किंधा के बाद मिले हनुमान जी से, सुंदरकांड, सुंदरकांड, ठीक है, सुंदरकांड। छठवा हो जाएगा लंका कांड और सातवां उत्तरकांड, उत्तर
कांड। इनको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। मैं आपसे पूछूंगी कितने कांड होते हैं रामचरितमानस में? कुल 7 कांड। तो सबसे पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठवां लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। अब इसमें किसका वर्णन किया है मैं आपको बता देती हूं, भले यहां पर आपको उत्तर भी मिल जाए उसका। बाल कांड में वर्णन किया गया है श्री राम और सभी भाइयों के जन्म का, उनके बचपन का, साथ ही साथ विश्वामित्र जी द्वारा उनको ले जाने का, और फिर उनका जो स्वयंवर हुआ था वो भी बाल कांड के अंदर ही आता है। ठीक है। अयोध्या कांड में फिर बात चलती है कि अच्छा अयोध्या में क्या क्या हुआ। ठीक है। उसके बाद अरण्य कांड में चले जाते हैं वो वन गमन को। बाल कांड और अयोध्या कांड एक जैसे, जैसे ही स्वयंवर हुआ फिर आ जाते हैं वो अयोध्या में, तो अयोध्या कांड आता है। फिर उनको वनवास मिलता है, अरण्य मतलब वन होता है, अरण्य कांड चले जाते हैं। वनवास जाते हैं तो उनकी भेंट होती है सुग्रीव से, किष्किंधा के राजा सुग्रीव थे तो किष्किंधा कांड जाता है। उसके बाद हनुमान जी से भेंट होती है तो हनुमान जी वाला सुंदरकांड, और फिर होती है राजा लंकापति रावण से भेंट और युद्ध तो लंका कांड, और उत्तर कांड में आ जाता है लव कुश और सीता का वनवास जाना, उत्तरकांड। ठीक है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, इनका याद रखिएगा नाम। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? आपको उत्तर तो मिल ही गया होगा कि ये लिया गया है बाल कांड से। राम और लक्ष्मण के गुरु जी का नाम क्या था? यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने अभी अभी उनके गुरु जी का नाम आपको बताया था अरण्य कांड के अंतर्गत कि वो चले गए अपने गुरु के साथ। तो उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र, तुलसीदास, वेद व्यास या कबीर? देखते हैं। तो आपको पता है ना कि विश्वामित्र जी के साथ ही राम और लक्ष्मण जनकपुरी गए थे सीता स्वयंवर में। महर्षि विश्वामित्र ही अपने शिष्यों को लेकर गए थे, जहां पर शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद ही सीता अपने पति को चुनेंगी। ऐसी शर्त रखी थी राजा जनक ने कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा मतलब जो रस्सी बंधी रहती है उस पर रस्सी चढ़ाएगा, उससे सीता का विवाह हो जाएगा। बहुत सारे राजा आए, शूरवीर आए, लेकिन किसी ने उठाने की तो छोड़िए, प्रत्यंचा चढ़ाने की भी छोड़िए, कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया था। लेकिन श्री राम जैसे ही धनुष को उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए रस्सी को खींचते हैं और धनुष टूट जाता है। उसी के कारण तो इस पाठ की रचना हुई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस पाठ में कौन कौन से रस देखने को मिलते हैं? रस किसे कहते हैं पता है आपको? हिंदी साहित्य में यदि हम बात करें रसों की तो रस होते हैं भाव या इमोशंस। ठीक है। जिस तरह के भाव, जैसे क्रोध का भाव, हंसने का भाव, गुस्से का भाव, डर का भाव, घृणा का भाव, नफरत का भाव, प्रेम का भाव, वात्सल्य का भाव, भक्ति का भाव, ये सारे जो भाव हैं वही रस कहलाते हैं। ठीक है। तो यहां दिया है कि इस पाठ में कौन कौन से रस देखने को मिले। आपने शुरुआत में देखा कि श्री राम जी बड़े शांत स्वभाव से आते हैं और हाथ जोड़कर परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आपका कोई दास ही होगा जिसने ये शिव धनुष तोड़ा है। लेकिन परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला मेरा दास? असंभव। जिसने ये शत्रुता भरा काम किया है वो मेरा सेवक या दास नहीं हो सकता, वो तो मेरा सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। तो विकल्प क्या दिए हैं? क्या इसमें हास्य रस है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें वीर रस है? वीर रस है। इसको पूरी तरह से अभी हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें कोई युद्ध या उसकी बात नहीं, वीरता की बातें हुई हैं। ठीक है। तो हास्य रस तो नहीं है। वीर रस दोनों का और खा या इनमें से कोई नहीं। मुख्य रूप से हमने देखा था जब हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ रहे थे कि इसमें शांत रस और रौद्र रस की बात की है। तो यहां पर ना तो शांत रस लिखा ना ही रौद्र रस लिखा, तो सही विकल्प कौन सा होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बचपन में हमने बहुत सारी धनुही तोड़ी हैं, यह बात किसने कही? बहु धनुही तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि की न गुसाई। किसने कहा था ये? राम, लक्ष्मण, परशुराम या सीता? लक्ष्मण जी ने कहा था। क्या बात है भाई, बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है
वह परशुराम के लिए क्या है? जिसने शिव धनुष भंग किया है वह परशुराम जी के लिए क्या था? शत्रु, भगवान, देवता या दोस्त या मित्र? उन्होंने क्या कहा था? जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, दुश्मन है। बाल ब्रह्मचारी कौन है? बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कौन? राम, लक्ष्मण, परशुराम या सीता? बाल ब्रह्मचारी कौन थे? परशुराम जी। यस, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न है, किसने भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया था? किसने ये शपथ ली थी कि इस धरा को नृप या भूप विहीन कर दूंगा, क्षत्रिय विहीन कर दूंगा? क्योंकि एक क्षत्रिय राजा जिसका नाम था सहस्त्रबाहु, उसने परशुराम जी के माता पिता का वध किया था, उनसे बलपूर्वक उनके यहां से कामधेनु गाय को चुरा कर ले गया था, और इतना ही नहीं उनके माता पिता का वध कर दिया था। तब परशुराम जी ने ही ये शपथ ली थी, ये प्रण किया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि अब इस भूमि को भूप विहीन कर दूंगा, राजाओं रहित कर दूंगा, क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ठीक है, परशुराम जी। किसकी भुजाओं को परशुराम ने अपने फरसे से काटा था? ऐसा कौन था जिसकी बहुत सारी भुजाओं को परशुराम जी ने अपने फरसा, परशु या कुठार, 3 नाम है, कुठार भी कहा जा सकता है, फरसा भी कहा जा सकता है और परशु भी कहते हैं। तो बताइए किसकी भुजाओं को? सहस्त्रबाहु, राम, लक्ष्मण या जरासंध? सहस्त्रबाहु की भुजाओं को ही काटा था। किसके एक एक वचन कठोर वज्र के समान है? कठोर वज्र, वज्र क्या है? देवराज इंद्र का हथियार है, औजार है, शस्त्र है। और आपको पता है वज्र किससे बना है? वज्र बना है अस्थियों से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही दधीची, ऋषि दधीची थे जिनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण हुआ था, और ऋषि दधीची ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, स्वयं को अग्नि में भस्म करके अपनी अस्थियों से वज्र का निर्माण करके देवताओं की रक्षा की थी। वो वज्र ऐसा था कि उसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता था। तो किसके एक एक वचन कठोर वज्र के समान है? ये किसने कहा था? किससे कहा था? लक्ष्मण ने कहा था, परशुराम के लिए कहा था कि आपका तो एक एक शब्द ही वज्र के समान है, हम व्यर्थ में धनुष, बाण और कुठार लेकर चलते हैं। अगला है, लक्ष्मण के कुल में किन पर वीरता नहीं दिखाई जाती? लक्ष्मण जी ने क्या कहा? हमरे कुल पर न सराई, है ना? कौन कौन? देवता और ब्राह्मण, गाय, भगवान के भक्त, या फिर इनमें से सभी? लक्ष्मण के कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्या इनमें से कोई एक है या इनमें से सभी हैं? बिल्कुल सही जवाब, इनमें से सभी, मतलब देवता, ब्राह्मण, गाय और भगवान पर कभी वो प्रहार नहीं करते हैं, उनके साथ कभी वो युद्ध नहीं लड़ते हैं। यदि सामने वाला उन पर आक्रमण भी करेगा तब भी वो उनके पैरों ही पड़ेंगे, ऐसा कहा था लक्ष्मण ने। अगला है, कौन अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं? डींगे नहीं कह रहे हैं, बड़ी डींगे मार रहा है भाई, सच तो, क्योंकि जो कहते हैं या जो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो वास्तव में वीर होते हैं वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते नहीं। तो कौन अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हैं? शूरवीर, कायर, दोनों, का और खा, या इनमें से कोई नहीं। कौन अपनी वीरता की डींगे हाँकता है? जो कैसा होता है? शूरवीर? बिल्कुल नहीं। क्या कायर होता है? वही अपनी वीरता की, मैं ये कर दूंगा, मैं फूंक से पहाड़ उड़ा दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। तो बिल्कुल कायर ही इसका सही जवाब है। जो कायर, डरपोक, भीरू व्यक्ति रहते हैं वही अपने बारे में अधिक बोलते हैं। परशुराम किसके ऋण से उऋण हो गए? ऋण और उऋण, जब भी कभी ऋण का आपसे विलोम पूछा जाए तो बहुत से बच्चे रुक जाते हैं कि ऋण का उऋण क्या है, ऋण का विलोम क्या है। बस छोटा ऊ लगा दो उसके आगे और ऋण का हो जाएगा ये विलोम शब्द, मतलब ऋण मुक्त। उऋण मतलब ऋण मुक्त। तो क्या हम अपने माता पिता के ऋण से कभी मुक्त हो सकते हैं? कभी नहीं।
क्या हम भगवान ने हमें जो मनुष्य रूप दिया है, मनुष्य शरीर दिया है, उससे हम ऋण मुक्त हो सकते हैं? नहीं। तभी तो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मैं क्या दूं, क्योंकि जो मैं हूं वो तो तू नहीं दिया है। इसी प्रकार से हम माता पिता के ऋण से भी ऊऋण नहीं हो सकते, गुरु के ऋण से ऊऋण नहीं हो सकते। हम गुरु को क्या कहें, जो सिखाया है वो हमें गुरु ने ही तो सिखाया है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हम उससे ऊऋण हो जाएं। लेकिन परशुराम जी किसके ऋण से ऊऋण हो गए? गुरु, माता पिता, बहन, या इनमें से कोई नहीं। तो परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से ऊऋण हो गए। कैसे? उनके माता पिता का वध कर दिया था सहस्त्रबाहु ने, और सहस्त्रबाहु का वध करके कम से कम उनको ऐसा लगा कि मैंने अब ना केवल उसी क्षत्रिय राजा का वध किया, बल्कि भूमि को कई बार क्षत्रियों से मुक्त भी कर दिया था। इसलिए उनको ऐसा लगा कि वे माता पिता के ऋण से ऊऋण हो गए। कौन जल के समान शांत करने वाले वचन बोला? अब शांत उनमें से कौन था? बात चल रही है राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद की। ठीक है, तीनों का संवाद बीच बीच में चल रहा है। तो सबसे बिल्कुल शीतल जल के समान मधुर भाषा में कौन बोला? राम, लक्ष्मण, परशुराम या सीता? राम ही हैं जो शीतल जल के समान बोले होंगे। ठीक है, राम और लक्ष्मण किस वंश से थे? सूर्यवंश, चंद्रवंश, दोनों, का और खा, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहा जाता है राम को? कौन से वंश के थे वो थे सूर्यवंश के। और प्रश्न आता है पाठ में, किसका स्वयंवर हो रहा है? सीता का, रुक्मणी का, सुभद्रा का, या द्रौपदी का? बिल्कुल सही जवाब, सीता का ही स्वयंवर यहां पर हो रहा था जनकपुरी में। और जीता स्वयंवर कौन था? श्री राम। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहना है, समझते रहना है, और जो भी कहीं भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं, अपने फीडबैक दीजिएगा, हम उस पर भी काम करेंगे। बेटा इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टॉपर्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।